of today is reading and writing activity. So let me start this by our students Anuradha. Anuradha, please come. You write here. This is subject. This is verb. This is object. And this is subject, object, and verb. Okay. So here we start this to speak out how we can speak English very easily. Okay. So all of you guys write down अपने अपने कॉपी पे लिखिए सभी कोई SVO and SOV. ठीक है, राइट डाउन. मैंने सब्जेक्ट अनुराधा पढ़ती है, लिखिए अनुराधा पढ़ती है. हिंदी पे लिखिए. यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, तो पहले उस साइड पे लिखिए, वो हिंदी का है. हाँ, अनुराधा पढ़ती है. इसका ट्रांसलेट हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं. देखिए अनुराधा बताएगी कैसे हुआ ये. ठीक है, अनुराधा रीड्स, READS. अनुराधा रीड्स, अनुराधा पढ़ती है. ठीक है, तो ये हम लोग सभी को लिखेंगे. ये जानते हैं सभी कोई ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब जो भी काम करता है ना. उसके बाद वर्ब मतलब क्रिया, जहां से हम लोग को काम पता चलता है. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जहां हम लोग, हाँ, जैसे किसी को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं. कोई नाम, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. हम लोग जानते हैं नाम के साथ काम आता है और काम कहाँ होता है ना. तो वो जहां होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट्स. ठीक ना. तो इसको हम लोग कैसे इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अनुराधा कैसे लंबा से लंबा सेंटेंस ये बोल सकती है. ठीक है, तो कैसे बोलेगी वो हम लोग देखेंगे. तो चलो अनुराधा, लेट अस स्टार्ट. अनुराधा पढ़ती है. अनुराधा रीड्स. अनुराधा सुबह में पढ़ती है. वेरी गुड. अनुराधा सुबह में पापा के साथ पढ़ती है. वेरी गुड. आप लोग को समझ में आ रहा है ये कैसे बोल रही है. चलिए हम लोग इनसे तो देखेंगे. अगला कोई एक जन और आएंगे जो जिनको समझ में आ गया ये एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट. आप बताइए आपका नाम क्या है. व्हाट्स योर नेम. सरिता कुमारी. ठीक है, सरिता कुमारी ना. ओके, सरिता कुमारी. तो सरिता कुमारी आप बताइए कि सरिता कुमारी सुबह में दौड़ती है. सरिता कुमारी रन्स इन मॉर्निंग. वेरी गुड. अभी यहाँ पर हम लोग इसमें सेंटेंस और भी जोड़ेंगे ना. यस. उस कहानी के माध्यम से हम लोग जोड़ेंगे सेंटेंस. तो सरिता सुबह में पापा के साथ पढ़ती है. बोलिए. सरिता मॉर्निंग. सरिता रीड्स इन मॉर्निंग विथ फादर. नेक्स्ट कोई एक जन आएंगे. सेकंड जी, आपका नाम क्या है. प्रतिमा. ठीक है, प्रतिमा आप बताएंगे. प्रतिमा सोती है. प्रतिमा स्लीप इन मॉर्निंग. नहीं, मैंने सुबह में नहीं कहा. ठीक है, प्रतिमा सुबह में सोती है. प्रतिमा स्लीप्स इन मॉर्निंग. हाँ, प्रतिमा सुबह में पापा के साथ सोते हैं. प्रतिमा स्लीप्स मॉर्निंग विथ फादर. वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट कोई और. आपका नाम क्या हुआ. रोशनी कुमारी. तो रोशनी, आपको कहानी समझ में आया है. किसका कहानी था, थोड़ा सा हमको कहानी सुनना है. ओके, लेटर और रॉट का.
हाँ ठीक है, जिसमें से हम लोग कैसे कहानी बताए थे, कि इनको पूरी तरह से कहानी समझ में आया है। आप थोड़ा सा करके बताएंगे, कहानी बताइए जरा इसका, SVO का, SOV का। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें पता चलता है कि सब्जेक्ट नाम होता है और वर्ब जो करते हैं हम क्रिया, और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम कर रहे हैं वो हो गया है ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका जो हम लोग कहानी सीखे थे जैसे लेटर और रॉड का, वो कहानी आपको थोड़ा बहुत बता पाएंगे? बताइए। जिसमें हम बारी बारी से जाने कैसे हम लोग आगे लेटर को लिए, उसके बाद रॉड आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद ओके लेट्स गो। ठीक है, सेट अप। तो आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? रोशनी। रोशनी लिखती है। रोशनी लिखने का इंग्लिश क्या है? राइट्स। तो बोलिए, रोशनी लिखती है। रोशनी रीडिंग, लिखने का इंग्लिश होता है राइट। रोशनी राइट। अच्छा, रोशनी लिखती है, तो रोशनी अंग्रेजी लिखती है। रोशनी राइट्स। रोशनी राइट्स। राइट्स क्या? इंग्लिश। ओके, वेरी गुड। रोशनी अंग्रेजी सुबह में लिखती है। रोशनी मॉर्निंग, रोशनी राइट मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। राइट्स क्या लिखती है? इंग्लिश को बोलना होगा। पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, नाम के बाद काम। तो देखिए, रोशनी लिखती है, तो रोशनी के बाद क्या आएगा? इंग्लिश। तो वर्ब क्या है? लिखती है, तो रोशनी के बाद लिखने का इंग्लिश बोलो। रोशनी इंग्लिश, रोशनी राइट इंग्लिश। ठीक है, जैसे रोशनी लिखती है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को हम लोग पहले घुसाएंगे ना ऑब्जेक्ट को। जैसे रोशनी अंग्रेजी लिखती है, तो लिखती है तो बाहर गया ना, वो वर्ब हुआ ना। जो भी पीछे जाता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। हम लोग देखे थे पत्र और लिखा का बीच में, पत्र आगे था और लिखा कहाँ थी? पीछे। तो वर्ब हमेशा क्या करता है? ऑब्जेक्ट का सम्मान करता है। इस कहानी पे हम लोग देखे थे ना, तो उस कहानी को बोलिए फिर से, याद करके फिर से बोलिए। जैसे रोशनी लिखती है, बोलिए रोशनी राइट। बस, मैंने और ज्यादा नहीं कहा, मैंने उतना ही कहा। रोशनी लिखती है, बोलिए रोशनी राइट। वेरी गुड। रोशनी अंग्रेजी लिखती है, रोशनी राइट इंग्लिश। बस, अब फिर हम बोलेंगे सुबह में लिखती है, तो सुबह में भी इंग्लिश के बाद इन मॉर्निंग जोड़ दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? फिर से बोलिए, रोशनी सुबह में अंग्रेजी लिखती है, रोशनी राइट इंग्लिश इन मॉर्निंग। वेरी गुड। अभी समझ में आया? फिर से बोलिए, रोशनी दौड़ती है, रोशनी रन। रोशनी सुबह में दौड़ती है, रोशनी रन मॉर्निंग इन मॉर्निंग। वेरी गुड। उसके बाद रोशनी सुबह में पापा के साथ दौड़ती है, रोशनी रन्स रोशनी रन्स मॉर्निंग इन मॉर्निंग फादर विद फादर। वेरी गुड। नेक्स्ट कोई एक और जो बोल पाएंगे, जिनको थोड़ा सा समझ में आया है, और आप बोल पाएंगे? आप तो बोले हैं, और कोई? ओके, दैट्स इट। तो हम लोग इस कहानी से हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज आ गया ना। रीडिंग, राइटिंग,